तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का मास्टर स्टूडियो में स्वागत है। तो आज कुछ हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो आपका हर परीक्षा में पूछता है दोस्तों। तो दिया हुआ है कि कोशिका भित्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला दिया है कि केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है यह सेलुलोज का बना होता है। तीसरा ऑप्शन है यह कोशिका को निश्चित आकृति में आकार में सहायता करता है। इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो दिया हुआ है कि उपयुक्त कथनों में कौन से कथन सही है। तो केवल एक और दो और तीन, नहीं डी ऑप्शन, यानी आपका 1, 2, 3, इसमें आपको तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। जो कोशिका भित्ति होता है पादप कोशिका में होता है, जो पौधों में पाया जाता है। यह सेलुलोज को बना होता है भी सही है। और यह कोशिका के निश्चित आकृति में आकार बनाए रखने में सहायता करते हैं भी आपको सही, नहीं आपका 1, 2, 3, तीनों ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। आगे क्वेश्चन ने निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कवक पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। मुनेरा के अंतर्गत जिवाड़, नील, हरी शैवाल आदि आते हैं। तो आपको इसमें बताना है उपयुक्त कथनों में कौन से कथन सही है। तो इसमें डी ऑप्शन, यानी 1, 2, 3, आपको तीनों ऑप्शन सही है। जो प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं और कवक पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करते हैं। मुनेरा के अंतर्गत जिवाड़, नील, हरी शैवाल आदि आते हैं दोस्तों। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुण सही सुमेलित है। तो सेरीकल्चर जो होता है रेशम कीट पालन का अध्ययन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन, तीसरा पोमोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। इसमें आपको सही बताना है कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो इसमें आपका जो ऑप्शन दिया है कूट दिया है, कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। पहला दिया है 1 और 2, दूसरा है 3 और 4, तीसरा है 1, 2, 3, यानी 1, 2 और 4। डी ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो दोस्तों इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 1, 2, 4। कहने का मतलब सेरीकल्चर होता है रेशम कीट का पालन का अध्ययन होता है, और पीसी कल्चर जो होता है मत्स्य पालन का अध्ययन होता है, और जो एंटोमोलॉजी होता है कीटों का अध्ययन होता है ना। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन यानी 3 पोमोलॉजी होता है पुष्पों का अध्ययन, ये आपका गलत है और आपका 3 सही है। जो सेरीकल्चर होता है रेशम कीट पालन का अध्ययन होता है, और जो पीसी कल्चर होता है मत्स्य पालन का अध्ययन होता है, और जो आपका एंटोमोलॉजी होता है कीटों का अध्ययन होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है कि जीवद्रव्य मुख्य रूप से 4 तत्वों में से मिलकर बना होता है। निम्नलिखित तत्वों को जीवद्रव्य निर्माण में उनकी प्रतिशतता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। अवरोही मीन्स होता है घटते क्रम। तो दिया है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इसमें आपको कोड भी दिया है। तो कोड में दिया है, कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, यानी आपका पहला ऑप्शन 2, 1, 4, 3। कहने का मतलब 2, यानी आपका ऑक्सीजन पहले रहेगा, इसके बाद कार्बन, ऑक्सीजन पहले, इसके बाद दूसरे नंबर कार्बन, और इसके बाद आपका हाइड्रोजन, तब इसके बाद नाइट्रोजन होना चाहिए दोस्तों। चलिए जहाँ तक अंदाज है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान बढ़ जाता है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान बढ़ जाता है। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। इसमें से आप कथन सही, कौन सा कथन सही, नहीं केवल एक, जो एक है, नहीं आप कथन जो एक है अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान बढ़ जाता है, आपका गलत है। आगे क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी घटना होती है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। आपका चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। तो दोस्तों इसमें आप कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी आपका सब सही उसमें है। ऑप्शन दिया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। 1 और 2, 3 और 4, 1, 2 और 4,
1 2 3 और 4, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। नहीं आपका 4 इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं। जाइलम होता है क्या ले जाने का काम करते हैं, जल का वाहन होता है, यानी जल को ले जाने का काम करता है दोस्तों। और एक होता है फ्लोएम, जो आपका भोज पदार्थ या खनिज लवण ले जाने का काम करता है। तो अब आगे बढ़ लेते हैं। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी साइटोकाइनिन। देख रहे हैं ग्रीन कलर का है, यानी जो डी ऑप्शन आप ग्रीन कलर की आपका सही है, यानी आपका डी ऑप्शन में क्या है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन होगा, साइटोकाइनिन। आगे दिया है QR कोड, क्विक रिस्पांस कोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह 360 अंश सभी दिशाओं में तीव्र गति से पढ़े जाने में सक्षम है। QR कोड में 789 डिजिट संग्रहित किए जा सकते हैं। पारंपरिक बार कोड में अधिकतम 20 डिजिट संग्रहित किए जा सकते हैं। और आपका कोड दिया है, कुपित कथनों में से कौन से कथन सही, केवल 1, केवल 2, 1 और 2, यानी दोनों आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा से युग्म सही सुमेलित है, उपकरण, ऊर्जा का रूपांतरण, माइक्रोफोन, ध्वनि, ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत बल्ब। अब इसमें आपको मिलान करना है, तो इसमें आप मिलान क्या करेंगे, यानी आपके इसमें बी ऑप्शन तो सही है, 1 और 2 ना। तो इसमें आपका सही सुमेलित कौन से सही सुमेलित है, आपको सही सुमेलित बताना है। तो आपको देख रहे हैं माइक्रोफोन जो होता है, तो आप जानते हैं ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और जो विद्युत बल्ब होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, डायनो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ना। तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन है, उन्हें सही उत्तर चयन करना है, 1 और 2। 1 और जो 2 आपका ये इसमें क्या होगा, कौन से सही सुमेलित है। तो आपका जो 1 और 2 आपका सही सुमेलित है दोस्तों, यानी वही आपका सही। आगे दिया है लाल रक्त कण RBC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार करना है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, कि RBC का निर्माण यकृत लीवर में होता है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसका मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाने होता है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 3 और 4। यानी आप कहने का मतलब है जो लाल रक्त कण होता है RBC, इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसका मुख्य कार्य होता है शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन का पहुंचाना है। तो आपसे बहुत पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है दोस्तों कि यह हर यानी नालिकाओं या हर कोशिकाओं तक ब्लड पहुंचाने का काम करता है, ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा या कार्बनिक घोलक में घुलनशील है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। इसमें दिया हुआ है 1 4 5 6। कहने का मतलब है 1 यानी विटामिन ए, विटामिन ई, इसके बाद विटामिन के, यही आप क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, यानी आपको सी ऑप्शन 1 4 5 6। एक बात आए तो विटामिन ए, और 4 का बात आए तो विटामिन डी, इसके बाद 5 का बात आए तो विटामिन ए, और 6 का बात आए तो विटामिन आपके। तो आपका इसमें 1 4 5 6 सही हो जाएगा। आगे दिए निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है, विटामिन ए कमी से स्कारी, विटामिन सी के रतौंधी, विटामिन के का थक्का ना बनना, विटामिन बी, यानी 1 और 2 ये आपको गलत है। विटामिन ए कमी से हाँ बेरी होता है, और विटामिन सी कमी से स्कार भी होता है, नहीं 1 और 2 आपका ऑप्शन क्या है दोस्तों, गलत है। चलिए अब इसी पर हम एंड करते हैं, और आपको जहाँ तक है कि हमारा वीडियो समझ में आ रहा हो तो अच्छा लगे तो दोस्तों मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, जैसे आप दोस्त भी इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।